कांकेर जिले में शुक्रवार सुबह से पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। अब तक की जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव और हथियार बरामद किया गया है। मारे गए अन्य नक्सली की भी तलाश जारी है और अंदेशा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि दोनों ओर से भारी फायरिंग हो रही है। यह मुठभेड़ कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में चल रही है। पुलिस को पहले से ही इस क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि फिलहाल मारी गई महिला नक्सली की पहचान नहीं हो सकी है। मुठभेड़ का इलाका माड़ क्षेत्र से लगा हुआ है, जो पहले भी कई बार पुलिस और नक्सलियों के बीच टकराव का केंद्र रहा है। गौरतलब है कि छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के ग्राम कलपर में साल 2024 में एक भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। उनमें कई बड़े कैडर के सदस्य भी शामिल थे। उसी इलाके में अब एक बार फिर सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस ने पहले से योजना बनाकर रणनीतिक कार्यवाही की है। 2 दिन पहले भी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मरेडपल्ली इलाके में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश की ग्रैंड हाउस फोर्स ने नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य गजरला रवि, उसकी पत्नी अरुणा और एक अन्य कैडर को मार गिराया था। गजरला रवि पर 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि अरुणा स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी और उस पर भी 20 लाख रुपए का इनाम था। अरुणा वांछित नक्सली लीडर चलपति की पत्नी थी। इस मुठभेड़ की पुष्टि आंध्र प्रदेश के अल्लूर सीताराम राजू जिले के एसपी अमित बरदार ने की थी। नक्सल प्रभावित इलाकों में इन निरंतर हो रही कार्यवाहियों को केंद्र सरकार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में बस्तर दौरे के दौरान यह ऐलान किया था कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि सरकार सरेंडर पॉलिसी, सीधी मुठभेड़ और विकास के जरिए इस समस्या को पूरी तरह खत्म करेगी। सरकार की यह रणनीति अब जमीन पर नजर भी आने लगी है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाहियों ने नक्सलियों को गहरी चोट पहुंचाई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि फोर्स अब नक्सलियों की मांद में घुसकर सीधी टक्कर दे रही है। आए दिन हो रहे इनकाउंटर और टॉप लीडर्स की मौत से साफ है कि नक्सली संगठन अब कमजोर हो रहे हैं। उनका नेटवर्क तेजी से ढह रहा है। सरकार और सुरक्षा बलों की यह मुहिम अगर इसी तरह जारी रही तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद का नामो निशान मिटने की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल कांकेर की मुठभेड़ पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां ऑपरेशन अब भी जारी है।